हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान को साल भर बाद भी डरा रहा ब्रह्मोस का धमाका। जी हां, खौफ में आ गया था पाकिस्तान। अब दोस्तों फिर उठ गई है इसको लेकर जांच की मांग। बताएंगे कैसे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है दोस्तों, वो भी गलती से गिरे उस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। साथ ही आपको बताएंगे जहां कंगाली का असर नेशनल डे पर भी देखने को मिला, जहां पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान। 5 मुश्किलों में फंसा देश। बताएंगे कौन कौन सी वो मुश्किलें, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की फिलिस्तीन से की है तुलना। सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को साल भर बाद भी डरा रहा ब्रह्मोस का धमाका। खौफ में उस समय तो आया ही था पाकिस्तान, लेकिन फिर एक बार जांच की मांग उठा दी गई है। दोस्तों बता दें पाकिस्तान में अभी भी भारतीय परमाणु मिसाइल ब्रह्मोस के धमाके का खौफ है। पिछले साल मार्च 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था। मिसाइल के धमाके से पाकिस्तान साल भर बाद भी सदमे में है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अफसोस जता दिया गया था, लेकिन मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने की घटना से डरे पाकिस्तान ने साल भर बाद भी फिर भारत से अपील की है कि वो इस ब्रह्मोस मिसाइल मामले में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। वैसे भारत पहले भी इस मामले में साझा जांच से इनकार कर चुका है। ब्रह्मोस एक परमाणु मिसाइल है जिसे रशिया और भारत द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। पाकिस्तान की वायुसेना दावा करती है कि पिछले साल ये भारतीय मिसाइल आवाज की गति से भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से 40,000 फीट की हाइट पर उड़ती हुई इसके एयर स्पेस में दाखिल हो गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री की माने तो इस मिसाइल की वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ गई थी। उसका कहना है कि मिसाइल ने न केवल भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस में कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खतरा पैदा कर दिया था, बल्कि जान माल को भी खतरे में डाल दिया था। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस पर प्रतिक्रिया देती है तो फिर दोनों पड़ोसियों के बीच बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने उस समय क्या जवाब दिया था। भारत ने इस घटना पर अफसोस जताया था। भारत ने कहा था कि रूटीन मेंटेनेंस के मौके पर हुई इस घटना पर उसे काफी अफसोस है। पाकिस्तान में इसे सिर्फ एक बहाना बताया गया और भारत के बयान की आलोचना की गई। तो वहीं भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस घटना में शामिल ऑफिसर्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को फॉलो नहीं किया है और उन्हें उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया था। हालांकि भारत ने साझा जांच से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा है। बहरहाल दोस्तों एक साल बाद फिर पाकिस्तान में खौफ जगा है उस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और जांच के फिर से आदेश दिए गए हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और सब में बड़ी बात दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जितने किलोमीटर इसकी रेंज है उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत पॉजिटिव खबर भी थी भारत के लिए दोस्तों, और गलती से ये भी पता लग गया था। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताना मत भूलिएगा। और पाकिस्तान के इस खौफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग दोस्तों, लेकिन वीडियो को जितना ज्यादा उसके आज शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं और खबर की तरफ, जहाँ कंगाली का असर नेशनल डे पर परेड लॉन में होगी। जी हाँ, पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान। वजह क्या है तो वजह 5 मुश्किलों में फंस चुका है ये देश। दरअसल कई दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने यह तय कर लिया है कि नेशनल परेड डे पर यानी 23 मार्च को प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी और ये परेड भी सिर्फ सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक होगी। चंद मेहमान ही मौजूद होंगे, किसी फॉरेन गेस्ट को भी इस मौके पर इन्वाइट नहीं किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। इनमें कैबिनेट का सैलरी न लेना भी शामिल था। इसके बाद फौज की तरफ से इशारा दिया गया था कि नेशनल डे को भी पाकिस्तान इस साल प्रतीकात्मक रखेगा। शहबाज ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि सरकार हर तरह से सख्ती करके इस साल 200 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी बचाना चाहती है। कुछ हद तक पाकिस्तान डे पर भारत की गणतंत्र दिवस परेड की तरह होती है। हर साल 23 मार्च को यह समारोह इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपारिया में होती है। इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कोई विदेशी हस्ती होता है और इस बार सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी विदेशी को बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जाएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान की इस कंगाली ने अब परेड डे पर भी कंगाल पना दिखा दिया है। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की फिलिस्तीन से कर दी तुलना।
कहा संयुक्त राष्ट्र के सामने दोनों मुद्दे अनसुलझे। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने माना है कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में लाने के लिए देश के लिए काफी मुश्किल काम है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने शुक्रवार यानी 10 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आपने ये भी ध्यान दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को एजेंडे के केंद्र में लाने के लिए हमें विशेष रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के हर मंच पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, चाहे वो कोई दूसरे विषय या एजेंडे पर चर्चा कर रहे हो या नहीं। इस्लामिक देश पाकिस्तान अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से समर्थन हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है, जो हमेशा कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संवाददाता सम्मेलन में आगे कहा कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है तो हमारे पड़ोसी देश कड़ी आपत्ति जताते हैं। वो इस मुद्दे पर मुखर रूप से आपत्ति जताते हैं और वे एक पोस्ट फैक्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग बिलावल भुट्टो को कश्मीर वाले मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में दोस्तों। और चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर चीन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा दावा, कहा जंग नहीं चाहता, ड्रैगन पर ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा। बता दें अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। गुरुवार को एक इंटेलिजेंस कमेटी की एक सालाना बैठक के दौरान एवरिल हेंस ने कहा कि ताइवान को लेकर चीन जंग नहीं चाहता है, हालांकि ये पक्का है कि वो उसे अपने कब्जे में लेकर रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये साफ कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। बीजिंग जंग नहीं करेगा तो बड़ी चालाकी और शांति से ताइवान को हथियाने का काम किया जाएगा। जब एक पत्रकार ने अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ से जो बाइडेन के बार बार ताइवान को डिफेंड करने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहेगा। ताइवान को चीन से बचाने की उनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। एवरिल ने कहा कि चीन की सरकार को पता है कि इस पूरे मामले में हमारी पोजीशन क्या है। हेंस ने यह भी बताया है कि अगर जंग हुई भी तो उसका आर्थिक खामियाजा बहुत अधिक होगा, जिसका चीन को भी नुकसान होगा। हेंस ने जंग के आर्थिक नुकसान के पीछे ताइवान की माइक्रोचिप इंडस्ट्री को भी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई ही देश ऐसा होगा जहां ताइवान में बनी माइक्रोचिप्स यूज ना होती होंगी। आज के तकनीकी युग में माइक्रोचिप की सप्लाई प्रभावित होना बहुत बड़ी बात है। तो वहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने यूक्रेन जंग को लेकर चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का साथ देकर रशिया का समर्थन करने वाले चीन को होश में ला दिया है। बात करते हैं, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अमेरिका ने कहा हमारे लिए मात्र भारत है भरोसेमंद दोस्त। जी हां, चीन अपनी सेना को ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक बनाने के लिए अमेरिकी सैन्य तकनीक यानी अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अमेरिकी वाणिज्य सचिव गीना रायमोंडो ने कही है। गीना रायमोंडो ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका की आंखें इस सच को जानने के लिए पूरी तरह से खुली हुई है। चीन कैसे अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, अमेरिकी वाणिज्य सचिव गीना रायमोंडो ने अपने बयान में भारत का नाम लेते हुए आगे कहा कि भारत अमेरिका का विश्वसनीय टेक्नोलॉजी पार्टनर है। उन्होंने कहा कि चीन जो तकनीक की चोरी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हमें खुद को और अपने सहयोगियों और भागीदारों को उससे बचाने की आवश्यकता है। अमेरिका द्वारा चीन के साथ तकनीक को अलग करने की दिशा में जोर देने और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की क्या भूमिका होगी और चीन से अलग होने के व्यापक अमेरिकी प्रयासों पर एक प्रश्न के जवाब में गीना रायमोंडो ने कहा कि हम भारत को एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में देखते हैं और हम भारत के साथ अपने तकनीकी संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां आखिर क्यों इंडिया को दोस्त कहते कहते रुक गए बिलावल भुट्टो। आखिर क्या ऐसा हुआ कि बदल दिया अपना सुर? बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत का उल्लेख करते हुए दोस्त शब्द पर चुप्पी साध ली। बाद में वो हमारे पड़ोसी शब्द का उल्लेख करने लगे। बता दें कि बिलावल ने कहा कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है तो हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी देश जोरदार तरीके से आपत्ति जताते हैं। इस दौरान वो साफ तौर पर केवल भारत का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में एजेंडे के केंद्र में कश्मीर को शामिल करने की कोशिश के लिए हमें विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत या उसके नेताओं के खिलाफ कुछ अभद्र नहीं बोला। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां चीन से अगर लड़ाई हुई तो अमेरिका के छूट जाएंगे पसीने। जी हां, हथियार हो चुके हैं बेदम, यूं ही नहीं फुफकार रहा ड्रैगन। बता दें किसने ये बात कही। दरअसल अमेरिका भले ही अभी भी खुद को सुपर पावर मानता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आज की तारीख में लड़ाई हुई तो चीन से लड़ाई में अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे।
जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति की भी हार हो सकती है। एशिया टाइम्स की ताजा रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से ये कहा गया है कि अमेरिका के विस्फोटक और प्रणोदकों के उत्पादन की क्षमता में तेज गिरावट आई है, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच मारक क्षमता का अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में अमेरिका को चीन से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बता दें इसी महीने फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने नए प्रकार के विस्फोटकों के उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में एक खास तरह के विस्फोटक CL-20 के वेरिएंट के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ये तो रही अमेरिका की बात। अगर चीन भारत की किसी भी प्रकार से ना चाहते हुए भी दोस्तों झगड़ा युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? देखते हैं कितने लोग कहते हैं अपना भारत और भारत पर पूरा भरोसा है दोस्तों। तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लॉन्ग लिव मोदी, साथ ही साथ जय हिंद जय भारत कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। दोस्तों आपको खबर कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के अपने भाई बंधु में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत।